और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। यूपी सरकार 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। ये शहर गाजियाबाद, प्रयागराज हो सकते हैं। कमिश्नरी सिस्टम यहां पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आगरा और मेरठ में भी समीक्षा की जा रही है। इन 4 शहरों में से किन्हीं 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में समीक्षा के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। सीएम योगी ने समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अभी यूपी में फिलहाल 4 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। ये शहर लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर हैं। यहां पर फिलहाल मौजूदा समय में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है। ये शहर गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ हो सकते हैं। खासतौर से 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समीक्षा करिए। वहां पर इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा इन 4 शहरों में से कौन से वो 2 शहर हैं जहां पर कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाए। इससे पहले लखनऊ में और लखनऊ, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में, वाराणसी में और कानपुर में ये सिस्टम लागू किया गया। उसके बाद पुलिसिंग बेहतर हुई है। यहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिली है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने तय किया है कि समीक्षा की जाए 4 और बड़े शहरों में और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किन 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जाए। कमिश्नरी सिस्टम से क्या बदलाव होगा वो आप समझिए। होटल, बार, गन लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। धरना प्रदर्शन की इजाजत पुलिस देगी। पुलिस को जमीन संबंधी विवादों के निपटारे का अधिकार भी इसके तहत प्राप्त हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, 2 और शहर उत्तर प्रदेश के होंगे जहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। ये शहर प्रयागराज हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है, इसके अलावा मेरठ या फिर आगरा में सिस्टम लागू किया जा सकता है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। ये अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है, क्योंकि इसके बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित किया था, तो उन्होंने इस बात पे बल दिया था कि 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली दी जानी चाहिए। हाँ। और ये धर्मवीरा कमीशन जो पुलिस सुधार के बारे में था, उसकी भी यही संस्तुति थी और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बल दिया गया। और आज अगर इसके बारे में घोषणा हो रही है, मैं करता हूं कि 2 नहीं और ज्यादा शहरों में होनी चाहिए। अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है, जनहित में है और इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। क्या क्या बदल जाता है सर कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद? एक बहुत वरिष्ठ स्तर पे एक अधिकारी आ जाता है, जहां पर एक एसएसपी स्तर का अधिकारी होता है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा। पुलिस बल की अगर जनशक्ति है वो चौगुनी हो जाती है। इसके अलावा जो अधिकारियों का स्तर है और अधिकारियों जो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है वो बहुत हो जाती है। जो विलंब होता है तात्कालिक कानून व्यवस्था में 144 लगाने में, कर्फ्यू लगाने में, लाइसेंसिंग प्रणाली में और विभिन्न प्रकार के जो कानून व्यवस्था से संबंधित विवाद होते हैं, जिसमें 145 सीआरपीसी में कुर्की वगैरह करनी होती है, वो सारे कार्रवाई जो मजिस्ट्रेट करता था वो अब पुलिसकारी करेंगे। इसलिए आपसी जो अनावश्यक पत्राचार होता था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, इससे पहले ट्रायल के तौर पर जब गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में सिस्टम लागू किया गया तो कहा गया अगर इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तो आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। और फिर हमने देखा कि वाराणसी में और कानपुर में भी लागू किया गया। अब 2 और शहरों में सिस्टम लागू होने जा रहा है। मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि क्राइम को लेकर सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसी पर सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी सरकार आई थी तो हमारा जनता से वादा था कि हम क्राइम पर किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे और 0 टॉलरेंस का हम रखेंगे। उसी दृष्टि से पहले 2 जिलों में कमिश्नरेट पुलिस का बनाया गया और उसकी सफलता से उत्साहित होकर फिर 2 और शहरों में जो है पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। तो अभी जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक अभी 4 कमिश्नरेट को ही सुदृढ़ करने की बात है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की बात है, पुलिस के कैडर को रिव्यू करने की बात है। नई कमिश्नरेट गठित करने का अभी मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस का कैडर स्ट्रांग हुआ है और हमें क्राइम कंट्रोल करने में इससे बहुत सहायता मिली है। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि क्राइम को लेकर सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमने पहले 4 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया और अब 2 में और करने जा रहे हैं। देखिए, इनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी ऐसी है कि जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
और ये तरह तरह के इवेंट और मार्केटिंग की बातें करते रहते हैं, लेकिन महिला का चीरहरण तो सरेआम हो रहा है। पहले तो कोई आदमी रात का भी इंतजार करता था, अब तो दिन में उजाले में ही और पुलिस के सामने ही चीरहरण करते हैं। और उनका जो जनप्रतिनिधि है पता खौफ ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से यहाँ उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से यहाँ पे बाराबंकी की बेटी के साथ हुआ, लखीमपुर की बेटी के साथ हुआ, तो आप बताइए कि कहाँ सुरक्षा कहाँ है। और लगातार ये शराब माफिया पैदा हो गए। पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सरेआम पब्लिकली थप्पड़ मार रहे हैं। और पुलिस वाला बेचारा कह रहा है एसपी कि भाई यहाँ पे उनके गुंडे आए हैं, सोचो, और यहाँ गोला बारूद चल रही है सरेआम। आलोक जी, अब जवाब देना चाहेंगे अनुराग भदौरिया जी को? आतंकी देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है कि अपराधियों को प्रश्रय देना और अपराधियों को मानवीय की श्रेणी में रखना। इनके रोल मॉडल जो है वो अतीक अहमद थे, विजय मिश्रा थे, विकास दुबे थे और मुख्तार अंसारी। तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर पुलिस कमिश्नरेट को सुदृढ़ कर रहे हैं। अपराधियों को जो जिनको ये पालते थे उन अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं।